मैं आदित्य पासवान, अध्यक्ष बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवा दल यंग की। साथियों, आज सभी के बीच मैं कुछ बिहार में जो बहुत महत्वपूर्ण हादसा, दुर्घटना, हत्या, उत्पीड़न, शोषण जो हो रहा है, उसके लिए मैं आपके सामने आया हूं और आपके माध्यम से ये संदेश बिहार के लोगों तक देने का कोशिश करूंगा, मुजफ्फरपुर की प्रशासन को देने का कोशिश करूंगा कि जो हत्याएं हो रही हैं, जो उत्पीड़न हो रही है, जो शोषण हो रहा है, उसे सरकार एक बड़ी पहल करके रोके। आज बिहार में अनुसूचित जाति जनजाति की लगातार हत्या पिछले 2 वर्षों में रैम्पेंट राइज पर है। मैं कुछ एक केस का जिक्र करना चाहूंगा आप लोगों के सामने। औरंगाबाद सासाराम पासवान नवयुवकों की वहां इसलिए हत्या कर दी गई पिछले वर्ष कि वो अच्छे से रहते थे, अच्छे कपड़ा पहनते थे, तो वहां के स्थानीय दबंगों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और अपहरण करके उनकी हत्या कर दी गई। वहां से आगे जब चलेंगे हम तो गया में हमारे एक मुसहर समाज के भाई की इसलिए उसके दोनों हाथ काट दिए गए कि वो अपने हक और न्याय के लिए आवाज उठा रहा था। वहां से जब आगे चलेंगे तो बेलागंज में ही हमारे प्रेम पासवान को वहां के स्थानीय दबंगों ने निर्ममता पूर्वक मारा पीटा। उसे 3 दिन तक स्थानीय जो पीएचसी होता है, स्वास्थ्य केंद्र जो होता है, वहां उसे भर्ती रहना पड़ा। उसे सिर्फ इसलिए मारा पीटा गया कि वो बिहार पुलिस की परीक्षा में वो काफी तेजी से दौड़ रहा था, तो उसे जाति सूचक गालियां दी गई और कहा गया कि तुम फलाने जाति के आते हो, तुम पासवान जाति से हो, तुम कैसे बिहार पुलिस से भर्ती हो जाओगे और तुम इतना तेज दौड़ते हो। तो उसे बुरी तरह से मारा पीटा गया। फिर हम उसके आगे चलेंगे तो मसौड़ी में एक 12 वर्षीय हमारी अंशु कुमारी बहन को बलात्कार कर दिया गया और वहीं के स्थानीय दबंगों ने किया और आज भी वो खुलेआम घूम रहे हैं। आप सभी को जानकारी होगी किस तरह से आपके जिले मुजफ्फरपुर में ही कुछ दिनों पहले, 2 महीने पहले, रविदास समाज की एक बच्ची रूपा की निर्ममता से हत्या कर दी गई थी। उसके प्राइवेट पार्ट्स को भी छत विछत कर दिया गया था। वहां भी पुलिस ने अपनी लचर पचर व्यवस्था की हुई थी, तो फिर हम वहां गए, इंटरफेयर किए। अरविंद जी वहां गए, प्रदेश कांग्रेस के और हमारे साथी साथ में गए वहां पे, और उसके बाद उस बच्ची को न्याय मिला। इसी तरह से सिवान हम चलते हैं। सिवान में आज जमादार मांझी की हत्या हुए 1 वर्ष हो गया। हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। उनकी सिर्फ हत्या इसलिए कर दी गई कि वो अपनी भतीजी की शादी बहुत एक भव्य तरीके से कर रहे थे। तो शादी के दिन वहां तो बीच बचाव वहां किया गया, लेकिन अगले दिन उनके दरवाजे से ही स्थानीय दबंगों ने उनका किडनैपिंग कर लिया और इतनी बुरी तरह से पीटा कि पटना के पीएमसीएच में उनकी मृत्यु हो गई। फिर उसी सिवान में हमारे भाई भरत मांझी की हत्या इसलिए कर दी गई कि वो हक और हिस्सेदारी के लिए आवाज वहां बुलंद करते थे, मोर्च रखते थे और बोलते थे कि अपने हक के लिए अपनी आवाज को बुलंद करो। तो वहीं दरौंदा में बीच चौराहे पे पीठ पे उनको गोली मार के गिरा दिया गया। उसके बाद उनके सर में भी गोली मारा गया। तो इस तरह से रैम्पेंट राइज पे है बिहार में अनुसूचित जाति के जो बच्चे हैं उनकी हत्याएं कर दी जा रही है। हमारी बहनों बेटियों की अस्मत को लगातार लूट लिया जा रहा है। आज से करीब 1 महीने पहले यहाँ मुजफ्फरपुर के कटरा देवगन गांव में नितेश पासवान की हत्या इसलिए कर दी गई कि वो मेले में स्थानीय जो अपराधी था उसके सिर्फ कंधे से सट गया था। चाकुओं से उसे गोद करके उसे बुरी तरह से मारा गया और वो वहीं मृत हो गया। वहां भी पुलिस प्रशासन इसी तरह से अपराधियों को बचाने का प्रयास कर रही थी। तो मैं बिहार के डीजीपी श्री आलोक राजेश से मिला और तब पुलिस प्रशासन ने वहां कार्रवाई की और गिरफ्तारियां शुरू हुई। अभी 24 नवंबर को वहीं के जजवार थाना के सैदपुर गांव में सोनू पासवान को निर्ममता से पीटा गया और उसे करंट लगा के हत्या कर दिया गया। जब आवेदन पुलिस में नहीं गया था तो उसके पहले जो परिजनों ने बयान दिया था, उनका कहना था कि सोनू पासवान अपने खेत में काम करने के बाद वहां पे आराम कर रहा था। बगल में पोखर जो है वहां पे बैठ कर आराम कर रहा था। तो पोखर के जो मालिक थे उन्होंने उसे वहां पे मारा पीटा और कहा कि तुम पोखर में मछलियां चोरी करने के लिए आए हो, और वहीं से खींच करके वहां जो सीसीटीवी ऑफ था, सीसीटीवी को ऑफ किया, वहां से जंगल में अंदर ले जा करके उसे करंट लगा करके मार दिया गया और उसके शव को उसी पोखर में फेंक दिया गया। मैं दिखाना चाहता हूं आप सभी के सामने कि किस तरह से सोनू पासवान को मारा गया। और ये फोटो क्या ऐसा लगता है आप लोगों को
मैं आपके माध्यम से पूरे बिहार के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या इस तस्वीर को देख के लगता है कि यह बच्चा 21 वर्षीय नवयुवक सोनू पासवान क्या पानी में डूब के मरा होगा? पानी में कोई डूबता है तो उसका शव फूल जाता है। देखिए किस तरह से उसके सर को, मुंह को बुरी तरह से कुचला गया है। और उसके बाद पुलिस प्रशासन और स्थानीय दबंग जिन्होंने यह अपराध किया, उन्होंने मिलकर के हल्का आवेदन को हल्का कराया और परिजन जो है डर से हल्का आवेदन दिए। और देखिए एफआईआर जो हुई है, एफआईआर में पुलिस प्रशासन ने लिखा है कि पोखर में गिर करके वो बच्चा मरा। तो जिस तरह से पुलिस प्रशासन लगातार बिहार में अपराधियों को बचाने का काम कर रही है, इसकी प्रदेश कांग्रेस तीव्र भर्त्सना और निंदा करती है। और हमारी मांग है बिहार के मुख्यमंत्री से, मुजफ्फरपुर के प्रशासन से कि इसमें नई तरह से जांच हो और जो भी स्थानीय प्रशासन के जो व्यक्ति हैं उन्हें दंडित किया जाए और अपराधियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाए, ताकि आने वाले समय में इस तरह की घटना फिर नहीं हो। क्योंकि यही कारण है कि आज अगर जो एक्शन नहीं लिया जा रहा है पुलिस के द्वारा, तो अपराधियों का, दबंगों का और जो लोग मनवादी व्यवस्था और सामंतवादी व्यवस्था में विश्वास करते हैं, उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। और इस तरह का जो हत्या, उत्पीड़न, शोषण और बलात्कार जो है बार बार बिहार की धरती पर देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर